हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं प्लेन कुर्ते के ऊपर एक सुंदर सा नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैं फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें फ्यूज़ पेपर को इस तरह से डायगनली फोल्ड करना है और इसे कट कर लेना है यहाँ से, इस तरह से। अब हमें यहाँ से 0.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और एक स्केल की हेल्प से इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे सीधी लाइन लगाकर। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम एक कपड़ा लेंगे और इस तरीके से डायगनली फोल्ड करके इसे भी हम कट कर लेंगे। और जो हमने फ्यूज़ पेपर की पट्टी कट की थी, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें इसके दोनों तरफ छोड़ना है। अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। फेविकॉल, जो बाज़ार में नॉर्मल फेविकॉल मिलती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम हल्के हल्के ग्लू लगा के कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ग्लू लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्लू आपको नहीं लगानी है यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसको भी हम प्रेस की हेल्प से अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ के सेट कर देंगे। और ये देखिए, हमारे पास आधा इंच चौड़ी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी बिल्कुल किनारी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये देखिए, बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये देखिए। अब हम इस लूपी में से 4 इंच का टुकड़ा कट करेंगे। इस तरीके से 4 इंच लंबा एक पीस कट करेंगे इसमें से, और अब इसको इस तरीके से घुमाना शुरू करेंगे कि सिलाई वाला भाग अंदर की तरफ रहे। एक यू शेप हमें फॉर्म करनी है, इसको गीला कर लेंगे हम अच्छे से। और अब हम इस तरह से घुमाते हुए इसको अच्छे से सेट करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसको हम प्रेस कर देंगे। गीला होने के कारण ये इसी शेप में अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए, अच्छे से इसको टैप करते हुए हमें यू शेप बनानी है। तो यहाँ पर हमारी एक यू शेप बन गई है और इसी तरह से हम बाकी के यू शेप्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के यू शेप्स गोल्डन कलर का कपड़ा इस्तेमाल करके बनाए हैं। अब हम गला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने फ्यूज़ पेपर बीच में से फोल्ड करके रख लिया है और गले की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। ये भी आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्वायर गला बना रही हूँ, हल्का सा ग्लास शेप स्क्वायर गला। तो साइड से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। अब हमें इसके नीचे पैनल ड्रॉ करना है 1.3 इंच का चौड़ा। इस तरीके से 1.3 इंच की दूरी पर निशान लगाने के बाद एक स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 इंच लंबा हमें पैनल यहाँ पर बनाना है और एक लाइन हम नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इस गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से।
यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। तो गला मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसके ऊपर कपड़ा हमें चिपकाना है। क्योंकि मैं फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए प्रेस की हेल्प से मैं कपड़ा चिपका रही हूँ। अगर आप सिंपल बुकरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जो पैनल की कटिंग करते हुए हमारे पास फ्यूज़ पेपर बचा था, इसे भी हमें कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपकाना है और इसे हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के इसे कट कर देना है इस तरह से। अब एक और कपड़ा हमें लेना है और उसके ऊपर ये पैनल वाला हिस्सा रखेंगे इस तरह से कि रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहे। अब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसके चारों तरफ हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इसके चारों तरफ आप चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं ताकि धागे ना निकलें। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे जिसके लिए मैंने लूपियाँ पहले ही तैयार करके रखी हैं। इस तरीके से हमें लूपियों को रखना है। पहले ही इनको सेट करके रख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितनी कितनी दूरी पर ये लूपियाँ रखनी हैं। बहुत ही सफाई से इस तरीके से हम इन लूपियों को सिल देंगे इसके ऊपर और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल आमने सामने इन्हें स्टिच करना है। बहुत ध्यान से आपको सिलना होगा। यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने ये लूपियाँ रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन में सिमेट्री नहीं आएगी और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से अब हम अपनी गोल्डन लूपियों को भी इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैं दो पिंक लूपियों के बीच में गोल्डन लूपी रख के अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए सारी की सारी लूपियाँ हमें बहुत ही सफाई से बिल्कुल आमने सामने रख के अटैच कर देनी है। अब पैनल वाला हिस्सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गला बनाएंगे। तो साइड से हम नॉचेस लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के हम कच्चा टांका यहाँ पर लगा लेंगे। और अब ये गला कुर्ते के ऊपर बनाने के लिए तैयार है। इसे हम बीच में से फोल्ड करके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे सेंटर मार्क करने के लिए। अब कुर्ती के फ्रंट वाले हिस्से पर हमें इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। कुर्ती के सेंटर में मैंने क्रीज बना ली है और उसी क्रीज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सेंटर में हम इस गले के सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए गला। अब बिल्कुल बारीक बखिए से हमें सिलाई लगानी है फ्यूज़ पेपर या बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। अब गले के अंदर से हम एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के सारा कपड़ा हमें अंदर से कट कर देना है। इस तरह से बहुत ही ध्यान से। साइड से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और कोनों पर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम गले को पलटेंगे और किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इन कोनों को बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कच्चा टांका लगाएंगे। इस तरह से।
बहुत ही सफाई से इसको अच्छे से सेट करते हुए हम कच्चा टांका लगाएंगे और गले में बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए। अब हम अपने पैनल के डिज़ाइन को इसके बीच में इस तरह से रखेंगे और इसके नीचे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करके हम इसको चारों तरफ सिल देंगे। बिल्कुल बारीक बखिए से और बिल्कुल सेम धागे से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। गले में सफाई लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो जल्दी मत कीजिए, धीरे धीरे सिलाई लगाइए, लेकिन सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इस तरीके से पैनल को मैंने अटैच कर दिया है। अब आप चाहें तो ये गला इतना ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके चारों तरफ गोल्डन कलर का गोटा भी लगाऊंगी। तो ये वाला गोटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके चारों तरफ लगाने के लिए। गले की एजेस से तकरीबन आधा इंच की दूरी पर इस गोटे को मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरह से बराबर स्पेस छोड़ते हुए बहुत ही सफाई से हमें इस गोटे को भी गले के साथ अटैच करना है। अगर आपको इस तरह का गोटा नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद की कोई भी सिंपल लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर कपड़े की आधा इंच चौड़ी पट्टी बनाकर भी इसके चारों तरफ अटैच कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।